नेक्स्ट है आपका रिपीटेड डिवीज़न मेथड, यानी बार बार डिवीज़न करने की विधि को हम रिपीटेड डिवीज़न मेथड कहते हैं। यानी लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप आपका लिखा हुआ है कि डिवाइड 180 बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 180, राइट क्वेश्चन 90 बिलो। एक एग्जांपल में आपके बुक में दिया हुआ 180 का एग्जांपल लिया हुआ और लिखा हुआ है कि मतलब अगर हम इसको 180 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से डिवाइड करते हैं, 1 से करेंगे तो सेम नंबर आएगा, इसलिए हम कैसे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमारा 90 आता है। और ये हमेशा 180 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 180 से वो मतलब बिलो आएंगे। कहने का सिंपल मीनिंग है कि अगर क्वेश्चन आपका कुछ भी आता है तो वो जो डिविज़न करेंगे वो हमेशा कम ही आएगा। उसके बाद फिर इसी तरह आपने फिर 90 को फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 45। अब 45 2 से तो डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमने किससे डिविजिबल किया, 3 से। 2 के बाद कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, प्राइम नंबर से, 3 से किया तो 3 इज़ अ प्राइम नंबर ऑल्सो। सो 3 से किया तो कितना है, 15 आया। तो ये सारे मेथड को हम क्या कहते हैं, रिपीटेड डिवीज़न मेथड, यानी ये बार बार रिपीट होते जाते हैं। और उसके बाद सब निकालने के बाद आपका जो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। Next topic is your highest common factor. The HCF of 2 or more numbers is the greatest common factor that divide the numbers exactly without leaving any remainder. यानी किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जब वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड भी हो जाए और रिमाइंडर भी ना बचे। उसी को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसका मेथड क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का, कि पहले तो हम एग्जांपल किस तरह से समझते हैं। इस एग्जांपल में दिया हुआ कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32, यानी एचसीएफ निकालेंगे 24 का और 32 का, ओके। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इंसर्कल करेंगे जो कॉमन आ जाते हैं, यानी 1 1 दोनों में है, 2 2 दोनों में है, 4 4 दोनों में है और 8 8 दोनों में है। और उसमें से जो सबसे बड़ा होता है इन, यानी 1 2 4 8, इन जो भी कॉमन फैक्टर्स मिले हुए हैं इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है, लिखा हुआ है इसमें कि सेम वही मेथड होता है जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर फाइंड होते हैं उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे एचसीएफ निकाले हम, उसके बाद फिर इसमें इसके नेक्स्ट पेज पे दिया है एग्जांपल, उसी के नीचे एचसीएफ निकाला मैंने 32 का 48 का, उसके बाद इंसर्कल किया, इसमें से जो प्राइम नंबर्स कॉमन फैक्टर निकाले हम और जो बचे हुए हैं यानी 2 और 3, इसमें जो बचे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी प्राइम नंबर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड वी यूज़ टेक्निकली ऑफ रिपीटेड डिवीज़न बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप। यानी लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, रिपीटेड डिवीज़न, यानी रिपीटेड यानी दोहराने, जो हम लोग बार बार डिवीज़न करते हैं उसके लिए, उस फॉर्म के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्या हुआ, डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट, यानी लार्जेस्ट नंबर को किससे डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को। उसके बाद फिर कंसिडर द रिमाइंडर सो ऑब्टेन द न्यू डिवाइज़र, यानी फिर हमें क्या मिलेगा, दूसरा नया डिवाइज़र मिलेगा। फिर उसको हमको क्या करना है, डिवाइड, यानी नेक्स्ट डिविडेंड के लिए हमको फिर उससे डिवाइड करना है, फिर हमको नया डिवाइज़र मिलेगा। ऐसे लास्ट तक पूरा द लास्ट डिविज़र लीड्स द रिमाइंडर 0, यानी लास्ट जो रहेगा डिवाइज़र वो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, जब तक वो 0 ना आ जाए तब तक उसको लॉन्ग डिवीज़न को करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज़ ए नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 7 × 2 = 14। सो 14 इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 7। यानी सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कैसे कहते हैं, मल्टीपल्स क्या होता है, यानी इसकी एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होती है गुणज, और
ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी नंबर्स का वो नंबर यानी वो मल्टीप्लिकेशन, वो नंबर होती है जिसे उस नंबर्स को हम पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यानी एग्जांपल में इसमें दिया हुआ ना कि 7 × 14, 7 × 2 = 14, यानी 7 × 2 = 14, यानी 14 जो है वो इन 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, पूरी तरह से डिविजिबल है। और इसका फिर तो 14 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 और 7। इसी तरह हम कैसे फाइंड करते हैं मल्टीपल्स को, हम जैसे 5 × 1 = 5 होता है, फिर 5 × 2 = 10, तो ये सारे जो हैं वो मल्टीपल्स हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मल्टीपल्स की, कि लिखा हुआ है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, एवरी वन यानी सभी नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और सारे नंबर खुद के मल्टीपल होते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी एवरी नंबर ऑफ मल्टीपल यानी जो नंबर्स होते हैं वो सबके बड़े होते हैं, उस नंबर से बड़े होते हैं और उसके बराबर होते हैं। एवरी नंबर दैट हैज़ इन्फिनिटी अनकाउंटेबल, यानी इन्फिनिटी मतलब अनकाउंटेबल ऑफ द मल्टीपल्स, यानी सभी नंबर्स की इन्फिनिटी यानी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते इतने मल्टीपल्स होते हैं। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, यानी और जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो खुद ही होता है। नेक्स्ट है आपका द मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन, और मल्टीपल ऑफ इवन नंबर यानी इवन नंबर्स हमेशा जो है मल्टीपल होता है खुद, मतलब इवन नंबर खुद का मल्टीपल होता है और इसके जो मल्टीपल्स निकलते भी हैं वो भी इवन नंबर्स ही निकलते हैं। द मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज अल्टरनेटिव ऑड और इवन नंबर, यानी ऑड नंबर के इवन नंबर्स के तो इवन ही नंबर निकलेंगे, बट ऑड के क्या हो जाएंगे, ऑड के मल्टीपल्स निकलेंगे, वो अल्टरनेट करके निकलेंगे, यानी एक इवन रहेगा एक ऑड रहेगा, तो ऐसे मल्टीपल्स वो ऑड के मल्टीपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का एलसीएम, उनके सभी जो कॉमन फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं उसमें से जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको फाइंड कैसे करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3 and 4, यानी मल्टीपल ऑफ 3 निकालें हम, मल्टीपल ऑफ 4 निकाले हैं, अप्रॉक्स मल्टीपल ऑफ 3 निकला हुआ है 12 तक 12, और उसके बाद फिर मल्टीपल ऑफ 4 यानी 10 तक निकला हुआ है। इन दोनों में सबसे जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो हैं 12, 24 and 36, और इसमें से जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल है वो आपका क्या है, 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी एचसीएफ प्रोडक्ट यानी एचसीएफ और एलसीएम के जो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट हैं, यानी 2 नंबर्स के जो गुणा हैं वो ऑलवेज दोनों बराबर होते हैं किसी 2 नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसमें फार्मूला यूज़ होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक एग्जांपल लेते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एलसीएम, एंड एलसीएम का फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 and 32 आर, हैंस वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम का। तो पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 24 का और 32 का, दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इन दोनों का क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या निकलेगा, 96 निकलेगा। उसके बाद फिर एलसी, आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर्स, यानी एचसीएफ निकला हुआ है आपका 88 एंड एलसीएम 96, और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 768, एंड 24 और 32 का ऑल्सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका क्या आएगा प्रोडक्ट 768, यानी ये आपको प्रूफ हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसी दो के प्रोडक्ट के बराबर होता है। Pebbles and Sanju has 25 pebbles. They want to make packets with an equal number of pebbles in each packet with no pebbles left behind. मनीष के पास 15 कंकड़ मतलब पेबल्स हैं, अंकुर के पास 20 पेबल्स हैं और संजू के पास 25 पेबल्स हैं। वे पेबल्स के एक ऐसे पैकेट बनाना चाहते हैं जिनमें कंकड़ों की मतलब पेबल्स की संख्या बराबर हों और कोई भी कंकड़ शेष ना बचे। फाइंड दी मैक्सिमम पेबल्स दैट शुड बी देयर इन ईच पैकेट। फाइंड कीजिए, निकालिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पेबल्स, हर एक पैकेट में कितनी पेबल्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अंजलि हैज़ 175 पेंसिल एंड भावना हैज़ 225 पेंसिल। अंजलि के पास 175 पेंसिल हैं, भावना के पास 225 पेंसिल हैं। इफ़ दे पैक देयर पेंसिल इन आइडेंटिकल बॉक्स, अगर वह अलग अलग बॉक्सेस में पेंसिल को पैक करती हैं, ईच कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल, हर एक बॉक्स इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल कंटेन करता है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पेंसिल दैट कैन बी पुट इन ईच बॉक्स विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। तो पेंसिलों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे बिना किसी शेष के प्रत्येक डिब्बे में रखा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, 3 फ्रेंड रोहित, रोहन एंड रिहान हैव देयर म्यूजिक क्लास टुडे। 3 दोस्त हैं, रोहन, रोहित, रिहान, उनकी म्यूजिक क्लास आज है। रोहित गोज टू म्यूजिक क्लास एवरी 8 डेज। रोहित हर 8 दिन पर अपने म्यूजिक क्लासेस जाता है। रोहन गोज टू म्यूजिक क्लासेस एवरी 6 डेज। रोहन है वो 6 दिन पे क्लासेस जाता है। एंड रिहान गोज टू क्लासेस एवरी 12 डेज, और रिहान 12 दिन पे क्लास जाता है। व्हेन विल दे ऑल हैव देयर म्यूजिक क्लासेस ऑन द सेम डे अगेन एट द अर्लीस्ट। वे अगली बार सबसे पहले मतलब अर्लीस्ट कब फिर से एक ही दिन संगीत की कक्षा मतलब म्यूजिक क्लासेस में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 बास्केट ऑफ